जानिए हर सच की कहानी दिलेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। कि 3 दिनों से लगातार सूरत शहर के अंदर बारिश गिर रही है। उसके बाद एक अद्भुत नजारा संत आसाराम जी बापू आश्रम जहांगीरपुरा सूरत के अंदर दिख रहा है। गोविंद गोविंद कृष्ण 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 गोविंद गोविंद गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधा कृष्ण गोविंद 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 कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। 3.5 दिन से बरसात तो हो रही है, लेकिन 3.5 दिन से बापू की कृपा की भी बरसात तो हो रही है। बाप जी, इतने आरोप लगे, बापू पिछले 12 साल होने आए जोधपुर की जेल में, उसके बावजूद ये अद्भुत नजारा मतलब देखने को मिल रहा है। क्या जादू है, मतलब क्या जादू है मेरे जोगी का, ये तो योगेश्वर भगवान ही बता पाएंगे और बापू के ये प्यारे साधक भाई बहन बताएंगे। बापू को, भगवान को देखना है तो भक्त की दृष्टि से देखो, और बापू को देखना है तो साधकों की दृष्टि से देखो, पता चल जाएगा। इतने वर्षों से बापूजी की छवि को धूमिल करने के लिए इतना प्रयास किया गया, लेकिन अभी तक कोई बापूजी की छवि को धूमिल नहीं कर सका है। अरबों अरबों रुपए खर्च कर दिए, उनके हाथ में सिर्फ 0 आया है। जैसे पृथ्वी को कोई अपनी भुजा से उठा नहीं सकता है, आकाश को कोई चादर की तरह लपेट के अपने बगल में नहीं रख सकता है, जैसे सूरज को कोई फूंक मार के बुझा नहीं सकता है, जैसे कोई अंगारों का, जलते हुए अंगारों का भोजन नहीं कर सकता है, इसी तरह बापू की छवि को कोई धूमिल नहीं कर सकता है, कभी नहीं कर पाएगा। ये तो बरसात है, और हमारे भी कई जगह पर लोगों ने 15-15, 16-16 प्रोग्राम अपने ढंग से डिक्लेयर कर दिए, नहीं तो यहाँ से डबल पब्लिक आपको मिलती, डबल साधक मिलती। देख रहे पंडाल में बैठने की जगह तक नहीं है, पूरा पंडाल भर गया है, क्योंकि ये बापू के प्यारों की महफिल है और बापू की कृपा इन पर बरस रही है, तो इनकी संख्या कम होने वाली नहीं है। जन्माष्टमी पूर्व भगवान कृष्ण हमें ये संदेश देते हैं कि विघ्न और बाधाएं पैरों तले कुचलने की चीज़ है, और अपने भीतर आत्मानंद छलकाने की चीज़ है। ये कन्हैया हमको संदेश दे रहा है। हर परिस्थिति में सम रहो, प्रसन्न रहो, विघ्न बाधाएं आती रहेगी। आप अपने गुरु के द्वार पर जाना कभी नहीं भूलना। हम भी जब अवतार लेकर आए थे तो गुरु के द्वार की सेवा करते थे, और उनका ध्यान सत्संग पाकर अमर पद को पा गए। आप भी बापू का सत्संग ध्यान पाकर अमर हो जाओगे, नो डाउट इन इट। कब आएंगे बापू? भक्त इंतजार कर रहे हैं, 12 साल होने आए। वैसे देखा जाए तो इन साधकों के चेहरे पर आनंद, उमंग, उल्लास दिखाई दे रहा है कि बापूजी इनके हृदय में ही विराजमान है।
चर्म चक्षुओं से देखे तो बापूजी उधर है, ज्ञान की दृष्टि से देखो तो बापूजी हमारे अंग संग है। कभी भी बापूजी अपने प्यारों से दूर नहीं हुए, तभी तो वहाँ जोधपुर में बैठे बैठे आज भी जन्माष्टमी पर्व पर अपने पावन कर कमलों द्वारा स्पर्श किया हुआ मक्खन मिश्री का प्रसाद यहाँ अभी बटेगा थोड़ी देर में, तो बापूजी अपने साधकों के साथ हमेशा थे, हैं और भक्तों के साथ ही रहेंगे। जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज़